नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की हवा निकाल दिया लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे ने। अब यह कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, शर्म के मारे गड़ गए हैं नितिन गडकरी जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अब उनकी हवा निकल गई है। राजनाथ सिंह जी जो यहाँ के सांसद हैं, बोलने की हैसियत में अब नहीं है। और बाबा का चेहरा इस समय बुझा बुझा लग रहा है। सच बताएं आप, हम जानते हैं कितने पर ही गिर आएंगे, लेकिन सच बता रहा हूं, अब वह तेवर और वह जो भीतर से आवाज़ निकलती थी वह नहीं है। उन्होंने जान लिया है और हमारा बाबा बहुत तनाव में है, बहुत तनाव झेल रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि ऊपर के बाबा का तनाव बाबा को कभी अच्छे नहीं लगे। बाबा की आँख की किरकिरी बने हुए हैं। और फिर मोटा भाई, कब इनको उत्तर प्रदेश की राजनीति से आइसोलेट किया जाए, अलग थलग किया जाए, इसके लिए चलिए हम विषयांतर न होकर के उत्तर प्रदेश लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे जो इस वक्त की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक परिवहन से जो जुड़ा हुआ है, इसे लेकर के आपने देखा कि किस प्रकार उद्घाटन करके और नाल मढ़ाई गई। इसके गुणवत्ता पर लगातार सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है। 4200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनकर तैयार हुए लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे के 24 किलोमीटर लंबे ग्रीन फील्ड हिस्से पर लगातार धंसान हो रही है, धंस रही है। सड़क और गहरे गड्ढों की गहराई से तकनीकी जांच के लिए आईआईटी खड़गपुर की विशेषज्ञ टीम द्वारा 30 से अधिक नमूने लिए गए हैं। दोस्तों, असली मामला तो यह है कि चोर को ही चोरों ने फिर से ठेका दिया। चोर कौन आप बताइएगा, मैं कई नाम लिया हूं और यह सब उसी की श्रेणी में आते हैं जिसने सड़क बनाया, जिसके सड़क बनाने के बड़े बड़े दावे किए गए, ठोस प्रमाण दिए गए गुणवत्ता के, और फिर उसी को ठेका अगर दिया जाए तो चोर कौन? आइए उस पर विवाद करते हैं। विशेषज्ञ टीम जो खड़गपुर आईआईटी की है, 30 से अधिक नमूने लिए। NHAI के अधिकारियों के अनुसार आईआईटी खड़गपुर की टीम द्वारा अंतिम जांच रिपोर्ट जारी होने में 1 माह से अधिक का समय लग सकता है। NHAI के अफसरों का कहना है कि जो सैंपल लिए गए थे उनमें से कई सैंपल अभी भी लैब में जांच प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, समय लगेगा, यानी विचाराधीन है। अधिकारियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि जब रिपोर्ट सामने आएगी तो उसमें दंडात्मक कार्रवाई के बजाय ग्रीन फील्ड के सुधारात्मक कार्य कराए जाने पर ज़्यादा फोकस रहेगा। ठीक बात है, जो हुआ सो हुआ और आगे से ध्यान दिया जाएगा और जो हैं दोषी उनको फिर से काम दिया जाएगा, क्योंकि सुधर जाएंगे। टोल वसूली को लेकर NHAI अफसरों ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि टोल बंद रहने पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। हालांकि अफसरों की माने तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 5 अगस्त से बंद टोल वसूली के कारण हो रहे रोजाना के 40 लाख रुपए की नुकसान की भरपाई कार्यदायी संस्था PNC से की जाएगी। आपकी औकात नहीं है कि आप करेंगे, क्योंकि PNC कौन है, PNC का मालिक कौन है, PNC के मालिक पर इनकी औकात है जो कार्रवाई करेंगे। आइए मैं उनको भी बताता हूँ। कंपनी को बाकायदा नोटिस जारी कर दिया गया है कि इसकी भरपाई हम आप ही से करेंगे। अब इस निर्माण कंपनी की पृष्ठभूमि और उसके राजनीतिक रसूख पर यदि ध्यान हम दें तो PNC यानी इंफ्राटेक लिमिटेड आगरा के जैन परिवार की कंपनी है, जिसके मुख्य कर्ता धर्ता प्रदीप कुमार जैन और चक्रेश जैन हैं। इस कंपनी के प्रमोटर्स के राजनीतिक तार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर से जुड़े हुए हैं। राज्यसभा सांसद और आगरा के पूर्व मेयर नवीन जैन कंपनी के CMD प्रदीप कुमार जैन के सगे भाई हैं। एक्सप्रेसवे निर्माण में CBI जांच के साए, रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप, मध्य प्रदेश में अवैध खनन घोटाले के मुकदमों और कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भारी निर्माण खामियों के बावजूद कंपनी को लगातार नए और भारी भरकम ठेके मिलते रहे हैं। अयोध्या के खजाना चोरी का मामला नहीं है दोस्त, उससे भी बड़ा मामला है।
वहां भी चोरों को संरक्षण और यहां भी चोरों को संरक्षण। राज्यसभा में भेज दिया क्योंकि मोटा माल तो वही देंगे जिनको यह बड़े बड़े रोड एक्सप्रेसवे के ठेके दे रहे हैं। भारी भरकम ठेके उन्हीं को मिल रहे हैं। NHAI द्वारा इस कंपनी को नॉन परफॉर्मर घोषित करने और भविष्य के टेंडरों से बाहर करने की नोटिस देने के बावजूद PNC इंफ्राटेक को NHAI से बड़े हाईवे के प्रोजेक्ट का ठेका आवंटित किया गया है। देखा जाए तो 3,483 करोड़ रुपए के 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट के ठेके दिए गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें पहला प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे 297 पर 1,748 करोड़ रुपए की लागत वाला 4 लेन बाराबंकी से मुरादाबाद का प्रोजेक्ट है और दूसरा 1,755 करोड़ रुपए का मुश्तबाबाद से बिस्मा 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट शामिल है। इसके अलावा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भी हाल ही में कंपनी को 194.40 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर निर्माण का नया ठेका सौंपा गया है। अरे भैया, अगर देश भर में बुनियादी ढांचे, सड़कों, पुलों और सार्वजनिक भवनों की गुणवत्ता में सामने आ रही खामियों पर नज़र डालते हैं तो स्थिति बेहद चिंताजनक और भयावह प्रतीत हो रही है। हाल के दिनों में पूरे देश में घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार के कई अत्यंत भयावह उदाहरण सामने आए हैं। बिहार में महज 2 से 3 महीने के भीतर दर्जनों निर्माणाधीन पुल लाश के पत्तों की तरह ढह गए, जिनमें अररिया, सिवान, सारण और किशनगंज के अरबों रुपए लागत वाले बड़े बड़े पुल शामिल थे। इसी तरह दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर उद्घाटन के कुछ ही महीनों बाद 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क पर खतरनाक गड्ढे बन गए। गुजरात में मोरबी पुल का हादसा आपको भूला नहीं होगा। भोपाल और इंदौर में नए बने ओवरब्रिज में पहली ही बारिश में आई दरारें और देश भर के कई हवाई अड्डों के टर्मिनल की छतों का भरभरा करके गिरना, टपकना यह साबित करता है कि बुनियादी ढांचों के नाम पर देश भर में आम जनता की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। सड़क और निर्माण की इस दुर्दशा के बाद सीधे तौर पर सरकार, NHAI और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर कड़े सवाल खड़े होते हैं। यह स्थिति केवल किसी एक कंपनी की नहीं है, केवल लापरवाही नहीं है, बल्कि सरकारी तंत्र, निजी ठेकेदारों की साठगांठ और दुराभिसंधि का एक खुला सबूत और भारी नमूना है। जनता अपनी गाढ़ी कमाई का टैक्स देती है। नितिन गडकरी घगलवा पर चढ़ करके यहाँ टैक्सवा लेगा और बड़ी बड़ी बात करेगा। बाबा हमारा यूपी का बाबा, अगर शर्म तनिक भी बची हो बाबा में और राजनाथ सिंह जी में, तो इसके लिए माफी मांगे, खेद प्रकाश करें। कहाँ है तुम्हारा जमराज और कहाँ है तुम्हारा जमराज का दूत? किस चौराहे पर खड़ा है? जैन की कंपनी के प्रति तुम्हारा बुलडोजर कभी चल पाएगा क्या? औकात नहीं है बाबा। गरीबों को, कमजोर लोगों को नाप दो, गाड़ दो, ठेल दो, यही ना कहोगे अबे अबे तबे। जैन का कुछ बिगाड़ पाओगे क्या? 42 गड्ढे और पूरी सड़क टूट गई, बड़ा बड़ा फोटो खिंचवाया और दिखाया, ऐसे ही चलेगा? मान लिया कि सब डर के मारे सिकुड़े हुए हैं, लोगों को कहने का दम नहीं है, आप खोज करके मुकदमे दर्ज कराएंगे। कोई तो कोई कहेगा माफ़ी मांग लीजिए ना, माफ़ी मांगने से हल्के हो जाएंगे। चेहरा इस समय बुझा बुझा दिख रहा है, माफ़ी मांग लेंगे ठीक हो जाएंगे। और ऐसे अगर एक सप्ताह में, 4 दिन में, 13वें दिन में ऐसे एक्सप्रेस धंस जाए, उसमें गड्ढे हो जाए, NHAI के जो इंजीनियर और अधिकारी निर्माण के दौरान फाइलों पर दस्तखत करते हैं और गुणवत्ता की फर्जी NOC जारी करते हैं, आखिर उन पर कोई कठोर दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं होती? ऐसी कंपनियों पर अवैध कमाई करके जो अपना कारोबार अरबों खरबों में खड़ा किए हैं, बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं चलता? क्यों हर बड़े हादसों के बाद जांच कमेटियों के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जाती है और मुख्य दोषियों को बचाया जाता है? दोस्तों, एक्सप्रेसवे पर निर्माण की मौजूदा स्थिति पर गौर करें तो उन्नाव में अब करौंदी के निकट किलोमीटर संख्या 68.8 पर सड़क के साथ साथ डिवाइडर भी धंस गया है।
जिसके बाद वहाँ आनन फानन में मरम्मत का काम शुरू कराया गया है। मार्ग पर पैच वर्क की हालत यह है कि महज 20 किलोमीटर के दायरे में ही अब 34 पैच लग चुके हैं। उन्नाव से लखनऊ की ओर कड़ेर पटारी के पास कमियों को छुपाने के लिए जो डामर डालकर पैच वर्क किया गया था, उसने सड़क को और अधिक उबड़ खाबड़ बना दिया है। उन्नाव से लखनऊ लेन पर किलोमीटर संख्या 64 के पास बड़ा गड्ढा हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ से गुजरने वाले वाहन अचानक उछल जाते हैं और जो फर्राटा भरने वाली गाड़ियाँ हैं एक झटके के साथ अपने को चालक नियंत्रित करे या फिर एक दुर्घटना का शिकार हो। NHAI के अधिकारियों के अनुसार दिल्ली और खड़गपुर से आई जांच टीम द्वारा अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दिए गए सुझावों पर फिलहाल काम किया गया है। उन्नाव के कोरारी में धंसी सड़क के नीचे से निकली नहर पर स्लैब के दोनों तरफ कंक्रीट की दीवार खड़ी की गई है। इसके पहले ध्यान नहीं था, अब कर रहे हैं। इस हिस्से के ड्रेनेज सिस्टम में बारिश के पानी की निकासी के लिए छिद्र नहीं थे। कौन करेगा? ब्रजभूषण दुबे करेंगे? कौन करेगा? कि घुरहू करेंगे, कतवारू करेंगे? अरे इंजीनियर ही न करेगा, जिसने पैसा गटक लिया और खेल जारी है। एक्सप्रेसवे के बराबर से बनाए गए कच्चे मार्ग शोल्डर को पक्का करने पर फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। हालांकि अफसरों का दावा है कि ड्रेनेज सिस्टम बेहतर कर भविष्य में सड़क धंसने की संभावनाएं शून्य कर दी जाएंगी। डायवर्जन हटने के बाद एक्सप्रेसवे पर वाहन फिर से 120 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल तो 42 गड्ढों को भरो, 42 गड्ढे और तैयार होने वाले हैं। दोस्तों, 18 अगस्त को इस मार्ग पर फर्राटा भरने वाले वाहनों की संख्या बढ़कर 18,000 तक पहुंच गई, जो अब तक की सर्वाधिक आंकड़ों में शुमार है। NHAI लखनऊ के परियोजना निदेशक नवरत्न के अनुसार एक नहीं है, नवरत्न है, वाहनों की संख्या बढ़कर 18,000 पहुंच चुकी है और टोल फिलहाल सस्पेंड रहेगा, इसलिए वाहन जाएंगे भी। उन्होंने दावा किया कि एक्सप्रेसवे पर किसी प्रकार की समस्या नहीं है। जियो से चपे रहो, और डायवर्जन पहले से ही हटा दिया गया था। इस पूरी घटना और देश भर के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जारी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अब समय आ गया है कि सरकार और न्यायपालिका बेहद कड़े कानून लागू करे। केवल टोल निलंबित कर देना या 40 लाख रुपए की प्रतिदिन की वसूली और हर्जाना, जिसे आप कर भी नहीं पाओगे। मैं फिर कह रहा हूँ तमाम मित्रों से, किसी भी प्रकार जैन परिवार से वसूली करने की औकात आदित्यनाथ योगी की नहीं है। घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने वाली और जनता के खून पसीने के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग करने वाली कंपनियों को तुरंत ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए और उनके मालिकों पर गैर इरादतन हत्या की कोशिश और देशद्रोह जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अफसोस, भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों की तमाम संपत्तियों को कुर्क करने की बात तो दूर की रही, कुछ होना भी नहीं है। और यह खेल जारी था, खेल जारी है, खेल जारी आगे भी रहेगा जब तक आप टोका-टाकी नहीं करेंगे। आजीवन कारावास जैसी सख्त सज़ा का प्रावधान करना चाहिए। तब तक सड़कों और पुलों के नाम पर यह भ्रष्टाचार और जनता की ज़िंदगी से खिलवाड़ का सिलसिला चलता रहेगा जब तक आप नहीं जगेंगे और सरकार का कान पकड़ करके आप ऐसे नहीं उमेटेंगे। जाति, धर्म और इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर जब तक अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करेंगे, यह दंड तो भोगना ही पड़ेगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम।